नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से राम मंदिर का अपमान किया है, रामलला पर अभद्र टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर, इसी तरह की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस के ही नेता उनका साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पार्टी का कल ही दामन छोड़ दिया था और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि सीआर पाटिल की मौजूदगी में अर्जुन मोढवाडिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके साथ दो पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, अर्जुन मोढवाडिया जिनका रिश्ता 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ था, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कितना बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, आपके सवाल में ही इसका पूरा जवाब है। आपने कहा कि एक व्यक्ति 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करता है, वो गुजरात में पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चट्टान की तरह विरोध करता रहा जो व्यक्ति, आज वो भगवा धारण कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। 40 साल तक जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, तो जरूर ना कोई बहुत बड़ी बात होगी। और वो बात क्या है? वो बात राहुल गांधी की अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी, और जिस तरीके से उसने कांग्रेस पार्टी को एक एनजीओ में तब्दील कर दिया है, तमाशा बना दिया है। ये टूटे फूटे लंगड़े लूल्हे वामपंथियों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र में पूरा बदलाव किया है, उसका ये इफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ये राहुल गांधी जनता की भावनाओं से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ही हैज एलिनेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल। और इसीलिए मोढवाडिया जैसे बड़े लीडर वो बाकायदा चिट्ठी लिखकर, अब आप इस बात को समझिए, उम्र के इस दहलीज पे इनको कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, और पार्टी के अंदर जो बात वो रखते हो उसको लोग सुने, वो ये चाहते हैं। कल उन्होंने ट्वीट से अपनी जो है वो मनसा जाहिर कर दी, चिट्ठी लिखा मल्लिकार्जुन को, और जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के टॉप बड़े लीडर और गांधी परिवार से एक व्यक्ति ने अर्जुन मोढवाडिया को फोन करके ये कहा कि भाई अपना ट्वीट को डिलीट करो, आप जो है कहीं मत जाएं। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। इन्होंने 4 कारण बताए हैं, उन कारणों पे मैं आऊंगा। लेकिन ये राहुल गांधी कह रहा था क्या, मोदी क्या है, पनौती। हाँ, अब देखिए सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। अब गुजरात में यात्रा घुसने वाली है, इनके 4 बड़े लीडर वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से ये न्याय यात्रा, पता नहीं किस चीज का न्याय मांग रहे हैं, तो वो जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा के दौरान आपने जय श्री राम कहने वालों को कहा कि भाई जय श्री राम, और जिस गुस्से और जिसको कह सकते हैं कि घृणा के साथ वो प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे, वो कि राम राम करो, भूखे मरोगे, सब मरोगे, भूखे मर जाओगे। ये बयान इस तरह से दिया जाता है। तो मोढवाडिया साहब ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था, कांग्रेस पार्टी ने, आप ये समझिए, अगर मैं बहुत ही फिल्मी अंदाज में मैं कहूं कि राहुल गांधी को
पैंट पहनने की तहजीब नहीं होगी, उस वक्त से मोडवाडिया साहब कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने क्या कहा अपनी चिट्ठी में? उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड था कि वंस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, वी विल स्टैंड विद द डिसीजन। तो डिसीजन आ गया, मंदिर बन गया, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, आप क्यों नहीं गए? पूरी जनता, पूरा देश, सारे लोग वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए। जिस तरह का यूफोरिया क्रिएट है देश के अंदर में राम मंदिर को लेकर के, और ये कांग्रेस पार्टी आप विरोध में खड़े हो गए। कारण नंबर 2 कि सिर्फ विरोध ही नहीं किया आपने, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ उसके ठीक पहले आपने असम के अंदर रकस क्रिएट किया। अब एक बात समझिए, यह अपने आप में अर्जुन मोडवाडिया ने एक न्यूज दिया है, और पता नहीं पत्रकारों ने उसको कैच किया या नहीं किया। उस वक्त तो ये कांग्रेस पार्टी में थे, और वो क्या खुलासा कर रहे हैं? ये खुलासा ये कर रहे हैं कि आपने जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। कहां? असम के अंदर, ताकि आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें और लोगों का ध्यान प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से हटके राहुल गांधी की तरफ आ जाए। मतलब ये जो कुछ हो रहा था वहां, इट वाज अ डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी के तहत वो राहुल गांधी ये सब काम कर रहे थे। जो वहां मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्ट है, उसके बाल बच्चे भी भ्रष्ट हैं, वो सारी चीजें जो वो कह रहा था, तो ये एक प्लान था। उस प्लान के खिलाफ ये कि भाई ये काम मत करो। एक तो आप विरोध कर रहे हो मंदिर का, दूसरा आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां खैर मीडिया ने उसे उठाया नहीं, तो आपको वहां भी मुंह की खानी पड़ी। आप स्ट्रेटजी बनाते हो, हार जाते हो, फिर स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर हार जाते हो। फिर तीसरी वजह, उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, किससे बात करूं, यहां तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रह के मैं अपने जिले पोरबंदर की जनता का कोई काम ही नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई कुछ। तो ये एक बड़ा रीजन उन्होंने बताया। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यही बात वो कह रहे हैं। कौन? अशोक चौहान ने भी कहा। यही बात हिमाचल के अंदर में अभी जो विद्रोह चल रहा है वहां के लोग कह रहे हैं। यही बात मिलिंद देवरा ने कहा कि भाई सुनवाई की कोई जगह ही नहीं है, वहां किस तरह से पार्टी चल रही है पता ही नहीं। तो आलाकमान के रवैया को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व दिग्गज, अब कहें क्योंकि इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया, जिस तरह से नाराज चल रहे हैं, क्या माना जाए कि आने वाले समय में और अलग अलग राज्यों से ऐसी बड़ी खबरें सामने आएंगी? देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि सिस्टमिक फेलियर हो रहा है ना। आप बहुत सारे लोगों को, पेशेंट्स को आप जानते होंगे कि मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है आदमी को होता है, तो वो आदमी जो है धीरे धीरे कभी किडनी खराब हो जाता है, कभी लंग्स खराब हो जाता है, तो वो एक एक करके वो कोलैप्स कर जाता है। व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, ये सारे लोग एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हर अंग जो है वो ग्रसित होता जा रहा है। वहां घून लग चुका है, वहां किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सारे लोग, कौन है लीडर आज तक, आजकल कौन लीडर है? और राहुल गांधी की चरण पादुका ढोने वाले अपने सिर के ऊपर चमचों की भीड़ लगी हुई है। एक से बढ़कर एक जो आकर के मोदी को गाली दे दे और राहुल गांधी की तारीफ कर दे, उसको आप देखिए, उसको हर जगह चेहरा बना करके कांग्रेस पार्टी घुमा रही है। अरे जो पार्टी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर को, आपने कन्हैया कुमार को बकायदा पार्टी में इतना ऊंचा स्थान दे दिया, उस पार्टी से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पुराने लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है
वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की बात करें तो क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि ये लोग रीजंस भी बता रहे हैं। राम मंदिर जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अर्जुन मोढवाडिया ने यह भी कहा कि राम मंदिर के स्टैंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था उससे वो काफी नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी अपनी बयानों से बाज नहीं आ रहे, फिर से कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, गांधी परिवार को दिखाई नहीं दे रहा, यही है ना। भाई कैसे दिखाई देगा? मम्मी जो है उसका पूरा कंसंट्रेशन मेरा बेटा जो है किसी तरह से सेटल हो जाए। 54 साल का हो गया है, अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। वो जो है बहकी बहकी बातें करता है। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि वो जो राहुल गांधी जिसे आप देख रहे हो वो राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, वो राहुल गांधी है ही नहीं। भाई कौन है राहुल गांधी? दिक्कत क्या है? सोनिया गांधी इज एन इटालियन लेडी। वो अपने बेटे के लिए सब नुकसान जो है वो झेलने को तैयार है। पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है, कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। लेकिन जो बार बार मैं कहता हूं कि ये कंपनी है, ये गांधी परिवार की, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और कंपनी का जब सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीओओ, वो सारे लोग जब उसको डुबाने में लगे हुए हों तो इसको कोई नहीं बचा सकता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, राहुल गांधी का जो रवैया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे कई बड़े दिग्गज हैं जो नाराज भी चल रहे हैं। और इसी नाराजगी की वजह से अलग अलग राज्यों में टूट फूट की खबर लगातार सामने आती रहती है। अबरीश ढेर, अर्जुन मोढवाडिया, इसी के साथ एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये तीनों ही बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आने वाले वक्त में ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि अलग अलग और तमाम राज्यों से बड़ी टूट की खबर कांग्रेस पार्टी के अंदर सामने आ सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।